हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका चैनल टेस्ट न्यूज 24 में। आप देख सकते हैं अभ्यर्थी की नियुक्ति से पहले जांचे जाएंगे मेगा अंक, यानी मेरिट लिस्ट सबसे पहले चेक होगी, तभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगी। क्योंकि यह विभाग स्पष्ट कह रही है जितना समय लगे उतना समय लगेगा, लेकिन बढ़िया से जांच होगी, पूरे वेरिफिकेशन होगी, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। यानी पूरे मेरिट लिस्ट को पहले देखेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट देखेंगे, तब जाकर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दी जाएगी। आइए आपको हम बताते हैं पेपर के माध्यम से क्या क्या डिटेल, क्या क्या होगा, कैसे होगा। आइए डिटेल हम जानते हैं। अब देख सकते हैं दिया हुआ है ऑलरेडी। नियुक्ति के अनुसंधान से पहले चयनित अभ्यर्थी को मेगा अंक जांचा जाएगा। जिले में काउंसलिंग के बाद अभ्यर्थियों की आ रही लगातार शिकायत के बाद यह नई व्यवस्था बनाई गई है। देखेंगे ये नई व्यवस्था है। अभ्यर्थियों का ही कंप्लेन था कि मेगा अंक में गड़बड़ी अधिक है, इसलिए सबसे पहले मेगा अंक को ही जांचा जाए। चयनित अभ्यर्थियों के मेगा अंक में किसी तरह की गड़बड़ी या खेल तो नहीं हुआ है, लेकिन मैक्सिमम देखा गया है अभ्यर्थियों का ही मेगा अंक ही गड़बड़ है, जिसके कारण सही अभ्यर्थी सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। जो गड़बड़ अभ्यर्थी है, जिनका डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है यानी सेटिंग से आए हैं, उनका सिलेक्शन हो गया है। आगे देखेंगे इसकी जांच करके, यानी मेगा अंक का जांच करके नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसे लेकर नियोजन को कोषांग में प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सभी अभ्यर्थी के मेगा अंक का मिलान किया जा रहा है। जिले में 2000 अभ्यर्थियों का चयन 2 चरण की काउंसलिंग के बाद किया गया है। ये जो न्यूज है मुजफ्फरपुर जिले का है। इन सभी अभ्यर्थियों का मेगा अंक जिन शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र पर बनाया गया है, उसकी जांच को विभागीय स्तर पर एक पोर्टल बनाया गया है, यानी ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेगा अंक सभी जांचा जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से ही जाँच की प्रक्रिया की जाएगी। अंकों को जोड़ और वेटेज की विशेष तौर पर की जा रही है जाँच। डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट विभाग के वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं। विभाग के स्तर से इसकी जांच कराई जा रही है। इसके साथ जिला स्तर पर आप देखेंगे, जिला स्तर पर भी एक व्यवस्था बनाई गई है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अब भी मेगा अंक को लेकर लगातार शिकायत कर रहे हैं। यह बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मेगा अंक को लेकर लगातार शिकायत कर रहे हैं। सिर्फ एक ही जिले की बात नहीं है, लगभग सभी नियोजन इकाई में, सभी जिले में यह ऐसा कंप्लेन बहुत देखने को मिल रहा है। इसलिए शिक्षा विभाग पूरे व्यवस्था के साथ पूरे, जब तक अच्छी तरह से जांचा नहीं जाएगा, परखा नहीं जाएगा, जब तक नियुक्ति पत्र किसी को नहीं दिया जाएगा। क्योंकि इस बार बहुत बढ़िया से, यानी कोई धांधली नहीं होना चाहिए, कोई सेटिंग नहीं होना चाहिए। इसके लिए पूरे विभाग एकदम तैयार है, एकदम व्यवस्था कर चुकी है। जितना समय हो लगेगा उतना समय लगाएगी विभाग, लेकिन पूरे अच्छे से जांच करके ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। ऐसे में चयनित अभ्यर्थियों के मेगा अंक की जांच की जा रही है। इसमें मुख्य रूप से उनके अंकों को जोड़ और वेटेज को भी देखा जा रहा है। देखेंगे यहाँ पर बहुत बढ़िया है, यानी कैसे कैसे ऐड किया गया है, किस में मैट्रिक में कितना, इंटर में कितना, सभी अंक को, यानी जितने भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अंक होते हैं, मार्कशीट होते हैं, सभी को मिलाया जा रहा है, एडिंग किया जा रहा है। रियल में इतना मेगा अंक बन रहा है कि नहीं, टोटल इतना बन रहा है कि नहीं, तरह तरह की प्रक्रिया जांच हो रही है ताकि इसमें कोई धांधली ना हो। बहुत बढ़िया सरकार कर रही है कि इस बार कोई धांधली नहीं होना चाहिए। जो रियल स्टूडेंट है उसी का सिलेक्शन होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि 38,000 सिलेक्शन में फर्स्ट काउंसलिंग सेकेंड काउंसलिंग में हुआ, उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी फर्जी निकल रहे हैं। धीरे धीरे फर्जी अभ्यर्थी को पकड़ा जा रहा है, उनका जेल हो रहा है, एफआईआर हो रहा है, वह बाहर जा रहे हैं। शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अंक के आधार पर निर्धारित वेटेज मिला या नहीं, इसमें अधिक या कम अंक तो नहीं है। इसकी जांच के बाद चयनित अभ्यर्थी को जिले से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यानी बहुत बढ़िया सरकार कर रही है शिक्षा विभाग। इस पर कोई धांधली नहीं चलेगी, इस पर नई व्यवस्था की गई है। देखेंगे अभ्यर्थियों की आ रही शिकायत के बाद बनाई गई नई व्यवस्था। अंकों में नहीं
हो गड़बड़ी, इसकी जांच के बाद मिलेगा नियुक्ति पत्र। उसके बाद अभ्यर्थियों का 5 सितंबर का भी विशाल आंदोलन है गर्दनी बाग में, इसी नियुक्ति पत्र के लिए और थर्ड काउंसलिंग के लिए, और साथ में उस दिन कई आंदोलन की जाएंगे। 5 सितंबर को बहुत सारे अभ्यर्थियों का, दिसंबर सीटेड जनरल सीटेड अभ्यर्थियों का भी आंदोलन है, 94 शिक्षक अभ्यर्थियों का भी आंदोलन है, साथ में स्टेट मेरिट का भी है। यानी इस तरह 5 सितंबर को टीचर्स डे के अवसर पर सभी अभ्यर्थी अपने अपनी मांग को लेकर पटना की धरती पर पहुंचेंगे। ये देखेंगे पोर्टल बनाया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, बहुत बढ़िया सरकार कर रही है कि बढ़िया से जांचा जाएगा, परखा जाएगा। पूरे मेगा अंक में ही गड़बड़ी मैक्सिमम पाया जाता है, इसके करने के बाद ही नियुक्ति पत्र सभी को दिया जाएगा। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। जल्द से जल्द आवेदन की तिथि की घोषणा की जाए, एक नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए और अभ्यर्थियों से आवेदन लिया जाए। इसमें आप अभ्यर्थियों को घबराना नहीं है। रही बात विभिन्न छोटे छोटे दलों की, तो मैं ये कहता हूँ कि चाहे वो ऋषिकेश हो या कोई और भी हो, वो विक्की जी हो या अजय जी हो, सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम किसी के विरोध में नहीं हैं। मैं ये कहता हूँ कि ऋषिकेश ने बहुत मेहनत किया और जिस तरह चंदा चोरी हो रही थी, ऋषिकेश वो शख्स है जो सामने आकर के ये बोला कि चंदा चोरी हो रही है, और उन्होंने आगे बढ़ कर के अपने हाथ में कोर्ट टीम का दावेदारी ले ली। पर अभी जो अभ्यर्थियों में कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो चाहते हैं कि सब लोग आपस में लड़ जाएं, तो मैं ये नहीं होने दूंगा। सब लोग अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी सीटेड दिसंबर और जनवरी 2021 के लिए काम करेंगे वो सही अभ्यर्थी हैं, वो चाहे विक्की जी हों, अजय जी हों या ऋषिकेश जी हों। मैं सीधे तौर पर आपके सामने ये मैं कहना चाह रहा हूँ अपने मुख से, आप अभ्यर्थी भी आपस में नहीं लड़ें। हमें किसी से लड़ना नहीं है, एकजुटता के साथ आगे बढ़ करके सरकार पर ये दबाव डालना है कि जल्द से जल्द या 7वां चरण हो या 6ठा चरण हो, एक नोटिफिकेशन निकालकर अभ्यर्थियों की नियुक्ति या नियोजन सुनिश्चित करें। और शिक्षा मंत्री से जिस तरह हमारी कल बात हुई है, उन्होंने दबी लफ्जों में ये कह दिया कि आगे जो भी आवेदन लिया जाएगा वो ऑनलाइन लिया जाएगा, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। अब ऑफलाइन आवेदन की बात से वो इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपका आवेदन हमारे पास लगातार इससे पहले भी किया है, हम देख रहे हैं, आप लोग घबराइए नहीं, हम काम कर रहे हैं। पर उन्होंने सीधे यही कहा, फिर से मैं कह दे रहा हूँ कि अभी जो फर्जीवाड़ा बिहार में जो हो रहा है शिक्षक बहाली में, उसको देखकर वो आहत है। वो कह रहे हैं कि अभी हम अगर आदेश भी दे देते हैं तो फर्जी जो शिक्षक है उस तरह हम नहीं चाहते कि आप लोग का भी दशा हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के वहाँ पर आवेदन करते हैं। ये गलत है कि नहीं गलत है, आप खुद सोचिए। ऐसे में उनका जो बात है, वक्तव्य है, या प्रधान सचिव का वक्तव्य है, आगे ऑनलाइन बहाली की तरफ जा रहा है। अब वो 6ठा में हो या 7वां में हो, जल्दी। और हम आंदोलन जो भी कर रहे हैं या आगे जो भी कुछ कर रहे हैं वो इसलिए करें कि जल्द से जल्द हो। कुछ लोग PIL के बारे में उल्टा पुल्टा कह रहे हैं कि PIL से रुकेगा। PIL आम अभ्यर्थी नहीं करता। बिहार की जनता ये पूछेगी सवाल कि 55% सीट खाली है, बेरोजगार अभ्यर्थी सड़क पर है, उनके लिए सरकार कुछ करे। लेकिन अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हम PIL ना करें, तो मैं आज इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाह रहा हूँ कि ये बातें हम अभी सतही तौर पर करें। अगर आप नहीं चाहेंगे तो मैं ये भी नहीं करूँगा। आंदोलन सबसे बड़ा जरिया आंदोलन हो, आम अभ्यर्थियों को हक मिले, बस यही मैं कहना चाहता हूँ।